त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का चौथा चरण का मतदान सरियाहाट के केंदुआ पंचायत में हो रहा है और हमारे साथ एक भैया जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं उन्हीं से पूछते हैं और क्या समस्या है। प्रॉब्लम यह है कि वार्ड संख्या 4 में जो है मैं दिलीप कुमार चौधरी प्रत्याशी हूँ और इस वार्ड में जो है एक आदमी माने एक परिवार का आदमी जो है यहाँ पर भी उनका सूची में नाम है और बिहार का भी बांका जिला ककबारा में भी इनका नाम दर्ज है और वहाँ पर इन लोगों ने वोट दे करके इनका प्रत्याशी जो है उप मुखिया के रूप में चुनाव में जीता हुआ और वही परिवार का आदमी आकर के यहाँ वोटर लिस्ट के मुताबिक वोट देना चाहा, जिसको हमने रोका, लेकिन वो लोगों ने कहा कि नहीं हमको वोट नहीं, हमको कोई रोक नहीं सकता। तो ठीक है, हम लोग वोट देने के लिए कोई मना नहीं किए, कहे कि आप लिखित दीजिए। जबकि इसका पूर्व सूचना हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को 23 तारीख को ही दे चुके हैं और उपायुक्त को 24 को हमने दे चुका है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया और फिर भी वो लोगों ने ज़बरदस्ती आकर के यहाँ वोट दिया है। इसलिए हमने कहा कि लिखित दीजिए और ये लोग मार्ग पर उतारू हो गया पूरा जत्था लेकर के। इसलिए इस पर हम चाहते हैं उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हाँ मीडिया के थ्रू हमने यह जानकारी दे रहा हूँ और इस पर जो है हमने चुनाव आयोग तक लड़ने के लिए तैयारी है और प्रत्याशी का उम्मीदवारी जिस प्रत्याशी का वह एजेंट है बना, जिस प्रत्याशी का वह निवेदक है वह प्रस्तावक भी है, जबकि नियमतः प्रस्तावक नहीं होना चाहिए। जब 420 प्रस्तावक ही होगा तो उसका उम्मीदवार कैसा हुआ, इसका उम्मीदवार सभी आदमी जान सकता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर अविलंब कानूनी कार्रवाई किया जाए जो उचित बनता है। इस तरह का मामला केट हो है आपका? मेरे यहाँ अभी जो है 5 कैंडिडेट है जो एक ही फैमिली का है और इस तरह का कुछ आदमी जो है ऐसे भी हैं, महिला जिसका लड़की है यहाँ का जिनका की शादी हो चुका है, वह दूसरे जगह जा करके भी वहाँ पर उम्मीदवारी है, वोट दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के वोट दे रहा है। कितने लोगों का प्रमाण है आपके पास में? प्रमाण अभी तो जो मेरे पास है लिखित प्रमाण जो है वोटर लिस्ट के मुताबिक वह हमारे पास 5 आदमी का तो मेरे पास अभी प्रमाण प्रेजेंट है। क्या नाम है? और दे चुके हैं पूर्व में। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार चौधरी। जिस व्यक्ति के ऊपर लगा मैंने ये है आपका प्रकाश चंद्र झा, ककबारा का उज्जवल कुमार झा, उर्मिला देवी और उसके बाद ये मधुसूदन भी है, उनका भी नाम है और एकता झा, जो एकता झा का यहाँ एकता झा के नाम पर है। यही किसी भी तो हो सकता है कहीं पर। नहीं सुन लीजिए, एकता झा का नाम यहाँ पर है, वहाँ पर संगीता झा, पति उज्जवल कुमार झा, 2 जगह एक ही आदमी का 2 नाम पर कंट्राडिक्शन है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच कर लिया जाए, इस पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। चलिए, ऐसा आरोप है तो इस पर अभी तक प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या बोले? अभी उन्होंने लिख दिया है कि अति शीघ्र जाँच का अग्रतर कार्रवाई करें। कितने दिन पहले दिए थे? ये 23 तारीख को दे चुके हैं और उपायुक्त को 24 तारीख को भी दे चुके हैं। उनके टेबल पर हमने खुद जाकर के ये करके रिपोर्टिंग कर दिया है। चलिए, इसको दिखा। आप पर आरोप है कि 2 जगह आपका वोटर लिस्ट हाँ जी नाम है। मेरा घर ये आपके संज्ञान में है? बिल्कुल है सर, मेरा घर बांका है, ककबारा ग्राम पंचायत में है और मेरा यहाँ नानी घर है। मेरे नाना को कोई बारिश नहीं है, हम लोग यहाँ के बारिशान हैं। पहले बात सुनिए ना, वहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, हम आवेदन दे चुके हैं और हम लोग वहाँ वोट नहीं देते हैं। और वो जो एकता कुमारी झा और संगीता और पति उज्जवल झा, वो वहाँ पता किया जाए। मेरे वाइफ का वहाँ नाम नहीं है, वो संगीता कुमारी कोई और है, उज्जवल कुमार झा कोई और है। पहले इनको ये जानकारी नहीं है। जो अभियुक्त मेरे ऊपर लगा रहे हैं, दोषारोप कर रहे हैं, उनके घर में खुद इनका भाई दुमका में भी वोटर लिस्ट में और यहाँ भी है। हाँ, प्रमाण हमको कुछ समय दिया जाए, हम 2 दिन के अंदर प्रमाण जमा करेंगे। क्योंकि मेरा प्री प्लानिंग नहीं था, इनका प्री प्लानिंग है। जसवंत चौधरी और दिलीप चौधरी दोनों के घर से वोटर दुमका में भी है और यहाँ भी है। इसके लिए हमको वीडियो साहब से, चुनाव आयुक्त से कुछ दिन था बिहार में जो आपका वोटर लिस्ट में नाम था, कब आपने इसकी सूचना दी है? वहाँ दिए सर 2013 में। 2013 में दिए हैं? हाँ जी। तो अभी भी वोटर लिस्ट में हाँ नाम है, आ रहा है। और मेरा भाई जो मधुसूदन नारायण झा, वो यहाँ वोट नहीं देता है, वो वहाँ देता है। हम लोग 4 आदमी का यहाँ सारा कुछ है, आधार कार्ड है, वोटर लिस्ट में नाम है, हम लोग यहाँ देते हैं। 2013 में आपने आवेदन दिया था? जी बिल्कुल। प्रतिलिपि होगी आपके पास? प्रतिलिपि नहीं है सर, यह ढूंढ के हम देख के बताएंगे। ठीक, आपने आज मत दे दिया? हाँ, मत तो कितना बजे दिए आप? हम करीब 7:30 बजे। तो पहले नाश्ता वास्ता किए थे कि पहले वोटे देने आए? नहीं, नाश्ता किए थे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं आपके पंचायत का जिस पे आपने मत दिया?
हमने 3 मुद्दे हैं। सबसे पहले मेरे गांव में कीचड़ पूरा रहता है। दूसरा कि विकास के नाम पर जो कुछ आता है बंदर बांट होता है। तीसरा मुद्दा मेरा यही है कि भाई हमने तो तुमको तो चुना लेकिन तुम हमको कभी नहीं चुनते हो, न मेरे समाज को चुनते हो। चुना करो, नहीं चुनोगे तो फिर तुम्हारा भी वही गति होगा जो मैं कीचड़ पर बोलता हूँ, तुम कीचड़ में घुस के रहोगे। नेता के प्यार में जनता धोखा खा जाता है पूरा। और एक दफे में मुझे तो कम से कम अबरी बार देख लीजिए, उसको भी देखता हूँ तो वही हालत होता है। क्या इस बार भी धोखा खाइएगा? भगवान जाने। आपका बाबा ये बताइए ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल सबौर है। तो वहाँ से लोग आते होंगे तो आपको गरियाते नहीं होंगे? बड़ी गंदगी में आता है। हाँ, मेरी सलोज जब आती है ना तब वो कहती है कि किस आप भैंसा के जंगल में रहते हैं। मैंने जहाँ भैंसा उसा रहता है वहीं रहते हैं आप, और इससे बड़ा क्या बोलेंगे। आप एक मतदाता हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का चौथा चरण का मतदान यहाँ हो रहा है। कुछ विवाद इस गांव में है कि एक ही वोटर का 2 जगह नाम है। अच्छा। क्या परिष्कार? हाँ, मेरा पहले नाम था, रांची में हम थे सर्विस में, वहाँ नाम था। इसके बाद यहाँ जो है, यहाँ जब रहने लगे तो यहाँ का नाम हमारा जो है इसमें हम लागू रखे, उसको हम ख़त्म करवा दिए। तो लेकिन बाकी में जैसे विवाद है ये 2 हमारा। जो मुद्दा है उसको जिस व्यक्ति का नाम उज्जवल, क्या नाम बताया जा रहा है कि उज्जवल नहीं, जितेंद्र झा मेरा नाम है। नहीं, जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है अभी जो मामला है। अच्छा। का ये संज्ञान में आया हुआ है क्या? हाँ, संज्ञान है संज्ञान। चलिए ठीक है, थैंक यू। बताइए, आप एक मतदाता के रूप में आज अपना मतदान किया। 22 साल हो गया झारखंड का बना हुआ। हाँ, ठीक है। केंद्रवा की स्थिति और खराब, गंदगी से अंबार है। ठीक है। इस बार का वोट किस मुद्दे पे आपने दिया? 2 ही चीज़ रहता है इसमें। एक उम्मीदवार है, उससे हम उम्मीद लगाते हैं, ठीक है, और वो हमसे उम्मीद लगाते हैं हमको वोट मिले और जीते हैं हम। क्या आपकी इसके बाद पूरा होगी? हमारी अभी तक तो नहीं हुई है पूर्ण, जो हम चाह रहे थे नहीं हुआ है। अगर अभी फिर उम्मीदवार से हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि अभी कुछ पूरा करके दिखाएं, इसीलिए आए थे वोट देने के। नहीं आते हम। आप जैसे बुजुर्ग लोग जब गांव में चलते हैं रास्ता में, हाँ, कैसे चल रहे हैं? तकलीफ होती है जाने में, फिर भी उम्मीद लगाए हुए हैं और फिर भी अगर वोट दे रहे हैं, फिर भी मतदान दे रहे हैं इस उम्मीद से कि ये उम्मीदवार हो सकता है आगे कुछ करे। कि ये जवाब यही देता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पंचायत चुनाव का चौथा चरण का मतदान हो रहा है और तमाम 22 साल हो गया झारखंड का बना हुआ। आज आप लोग वोट देने के लिए गए, तो केंद्रवा के उन कौन से मुद्दे पर वोट देने के लिए गए? केंद्रवा पंचायत का मुद्दे तो अनगिनत हैं। क्या इस बार जिसकी गणना नहीं हो सकती है। क्या इस बार का वोट केंद्रवा गांव को विकास करेगा, सुंदर बनाएगा, स्वच्छ बनाएगा? किसी ने बनाया क्या आगे जो आज इस बार बना देगा? आपने जो अपना वोट दिया, क्या इस बार संभव है, बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? मैं विभूषण झा, रफ्तार न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ। नाम शांतनु कुमार मिश्रा है। पहले लोगों का मेंटलिटी हो गया कि रोड को 3 हाथ दाबो और 2 हाथ फिर कांथी रोड पर दो, तो पानी कहाँ बहेगा। लोग को अपने आप जागरूक पहले होना होगा कि हम कांथी ना बनावे, सीढ़ी ना बनावे रोड पर, तब नाला बन सकता है। जब जगह नहीं रहेगा तो कहाँ बनेगा नाला। अच्छा, ये गांव बहुत शिक्षित गांव में से शिक्षित गांव है और 22 साल हो गया झारखंड का बना हुआ। सबसे 22 साल से इस गांव को देखा भी जा रहा है। इतना गंदगी बताएं कि लोग का सबसे पहला मेंटलिटी है कि रोड जितना है उसको 4 हाथ पहले दीवार देके दाब लो, उसके बाद 2 हाथ उसमें सीढ़ी दे दो, तो गंदगी। क्या केवल शांतनु जी को ही दिक्कत होता है कि बाकी लोगों को भी दिक्कत? सारे लोगों को दिक्कत होता है, सारे लोगों को दिक्कत होता है। तो क्यों नहीं सब पहल करते एक जगह बैठ करके? पहल क्या करेगा, सब घर गिराया जाएगा तो पहल हो जाएगा अपने आप, पहल हो जाएगा अपने आप। सरकार अभी 55 जिला सब बिल्डिंग गिरा रही है ना, वैसे गिरेगा एक बार, सब पहल हो जाएगा। बात है कि इनसे क्या नाम हुआ? 142 खाना नहीं खा गए हैं? 142 आज क्या करने आए हैं यहाँ? अच्छा, कौन सा मुद्दा पे वोट देने के लिए आए आप लोग?
क्या क्या नहीं हो पाया आपका गांव का विकास? बहुत कुछ नहीं हो पाया है। दो चीज़ बताइए। नाला नहीं हुआ है, चापाकल का सुविधा होना चाहिए, घर नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना चाहिए। आप तो सर हैं। हाँ बोलिए, क्या नाम बाबा आपका? रामनाथ साहब। कितना उम्र हुआ होगा आपका? उम्र 88। वोट दे दिए? तो क्या नहीं है, क्या क्या दिक्कत है आपको? घर नहीं है। उसी पे वोट देना है ना? अगली बार वोट देंगे फिर घर मिलेगा। ठीक। यहाँ पे 3 बूथ है। तो ये बताइए बहुत धूप भी है, पानी का व्यवस्था और कैसा है यहाँ? पानी का व्यवस्था तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिजली वगैरह है कि नहीं? बिजली तो रूम में नहीं है, नहीं लाइट है, नहीं पंखा है, नहीं कोई चीज़ का जो है व्यवस्था है। सफाई भी अपना। अच्छा, बुजुर्ग व्यक्ति लोग 80-90 साल का आ रहा है वोट देने के लिए, उस लोग व्हील चेयर वगैरह यहाँ दिया गया है? वो तो नहीं है, कुछ नहीं। जब सफाई का आदमी नहीं है, लाइट नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र मोहन ठाकुर। कितना एज हुआ आपको? 78 ईयर्स। 78 हो गया मतदान? खत्म। दिखाइए निशान। चलिए ठीक।